कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जान लेते हैं कौन सी खबर कहां से आई है। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो जान लेते हैं एक एक करके आज की खबरें। तो पहली खबर है गाइस यहाँ पे HKRN कर्मियों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी। तो गाइस यहाँ पे प्रदेश सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1.20 लाख कर्मियों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब जो HKRN का बेसिक वेतन है वो 19,900 रुपये से बढ़कर 24,100 रुपये हो गया है और इसको लेकर वित्त विभाग की ओर से मंजूरी मिलने के बाद यहाँ पे HKRN ने नए रेट के तहत वेतन है जो वो जारी कर दिया है। और सभी विभाग अध्यक्ष, प्रशासनिक सचिव, मंडल युक्त, निगम बोर्ड के MD, विश्वविद्यालयों के कुलपति और DC को भी यहाँ पे पत्र है जो वो लिखा गया है। वेतन में जो 8% की बढ़ोतरी की गई है वो गाइज 1 जुलाई से लागू होगी। और सबसे खास बात यह है कि जिला वाइज कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे वेतन में बढ़ोतरी को लागू किया गया है। तो किस प्रकार से लाभ मिलेगा ये भी देख लेते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पे HKRN में लेवल 1 में 71,000, लेवल 2 में 26,915 और लेवल 3 में 22,000 कर्मचारी हैं। और 1 जुलाई 2024 से अब श्रेणी 1 के जिलों में लेवल 1 के कर्मचारियों को यहाँ पे गाइज 18,400 से बढ़ाकर 19,900 रुपये और लेवल 2 कर्मचारियों को यहाँ पे 21,650 से बढ़ाकर 23,400 रुपये और लेवल 3 कर्मचारियों को यहाँ पे 22,300 से बढ़ाकर यहाँ पे 24,100 रुपये है जो वो वेतन मिलेगा। इसी प्रकार गाइज यहाँ पे श्रेणी 2 के जिलों में लेवल 1 कर्मचारियों को यहाँ पे 16,250 से बढ़ाकर यहाँ पे 17,550 रुपये, लेवल 2 कर्मचारियों को यहाँ पे 19,450 से बढ़ाकर 21,600 रुपये और लेवल 3 कर्मचारियों को यहाँ पे 20,100 से बढ़ाकर 21,700 रुपये वेतन है जो मिलेगा। तो गाइज इसी प्रकार यहाँ पे गाइज श्रेणी 3 के जिलों के कर्मचारियों को भी यहाँ पे लेवल 1 से लेकर लेवल 3 कर्मचारियों को यहाँ पे वेतन में बढ़ोतरी की गई है। और जिलों की कैटेगरी 1 में आपके गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, दिल्ली, चंडीगढ़ हैं। और श्रेणी 2 में यानी कि कैटेगरी 2 में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र और कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद जिले आएंगे। और कैटेगरी 3 में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह व चरखी दादरी जिले हैं। तो गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है गाइस मांगों को लेकर यहाँ पे नगर पालिका कर्मचारी संघ सभी पार्टियों के उम्मीदवार को सौंपेंगे मांग पत्र। तो गाइज यहाँ पे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की कन्वेंशन हुई है और जिसमें इन्होंने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों की पोल खोलने के लिए अब शहरों व कस्बों में मोहल्ला सभाएं हैं वो की जाएंगी। कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर यहाँ पे 17 से 28 सितंबर तक सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को मांग पत्र सौंपने का जो काम है वो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाली, वेतन विसंगतियाँ दूर करने, बिना शर्त के एग्रेसिया पॉलिसी लागू करने, 2 लाख खाली पदों पर स्थायी भर्ती करने, महंगाई भत्ते के अनुसार आवास भत्ते में बढ़ोतरी करने, ठेका प्रथा व कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को भंग करने, निजीकरण पर रोक लगाने आदि मांगों को पूरा किए बिना ही सरकार है जो वो चुनाव में चली गई है। और समय रहते कर्मचारियों की जायज़ मांगों का समाधान करने की बजाय कर्मचारी आंदोलन को कमज़ोर करने हर हथकंडे अपनाए। प्रदेश के कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ गहरा रोष है और अब ये अपनी लंबित मांगों को लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को मांग पत्र सौंपने का जो काम है वो करेंगे। तो इनका कहना है कि विधानसभा चुनावों में हरियाणा सरकार को कर्मचारी व जन विरोधी नीतियों को लागू करने का खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। वहीं पर गाइस अगली अपडेट भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे बैठक कर ऑल हरियाणा रोडवेज कर्मियों ने बनाई आंदोलन की रणनीति। और साथ ही यहाँ पे राज्य महासचिव बलदेव सिंह मामू माजरा ने विशेष तौर पर शिकायत की। उन्होंने कहा कि महाप्रबंधक ने यूनियन को मीटिंग के लिए बुलाया था लेकिन अचानक उपायुक्त के साथ महाप्रबंधक की मीटिंग होने के कारण यूनियन की जो मीटिंग है वो स्थगित कर दी गई है। और आगामी मीटिंग गाइज यहाँ पे 9 सितंबर को आयोजित होगी। और इसको लेकर कहा गया है कि अगर 9 सितंबर को महाप्रबंधक ने कर्मचारियों की मांगों का निपटान है जो वो नहीं किया तो यूनियन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी महाप्रबंधक व उसके अधीन अधिकारियों की होगी। तो इस गाइज यहाँ पे इनका कहना है कि महाप्रबंधक अपने अधीन अधिकारियों को मीटिंग में नहीं बुलाते, इसके लिए उनके द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी कर्मचारियों के काम है वो नहीं होते, जिस कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो ये हैं कि कर्मचारियों को LTC दी जाए, चालक परिचालकों का ओवर टाइम दिया जाए, किलोमीटर की बसों से निर्धारित किलोमीटर करवाए जाएँ, प्राइवेट बसों को समय अनुसार चलवाया जाए,
और यहाँ पे गाइस जींद रूट पर जाने वाली बसों को पुंडरी व राजौंद में ठहराव दिया जाए, मेडिकल बिलों का भुगतान किया जाए। तो गाइज इनकी ये प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर अब इनकी जो आगामी मीटिंग है वो 9 सितंबर को आयोजित होगी। तो गाइज वहीं पर दूसरी बड़ी अपडेट ले लेते हैं। 2 महीने से वेतन न मिलने के बाद भी दमकल केंद्र पर ना पहुंचकर अधिकारी ने नहीं दिया कोई भी ठोस आश्वासन। तो गाइज यहाँ पे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा शाखा, अग्निशमन कर्मचारी यूनियन शाखा गुलाब नगर जगाधरी में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन न मिलने और 5 साल के अनुभव आधार पर वेतन न मिलने के विरोध में तीसरे दिन भी दमकल केंद्र पर गेट मीटिंग है वो जारी रखी है। और उन्होंने बताया कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी दमकल केंद्र अधिकारी जगाधरी से बात हुई, लेकिन दमकल केंद्र अधिकारी ने कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया है। दमकल केंद्र अधिकारी जगाधरी के आश्वासन से कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए हैं। अब संघ नेताओं ने दमकल केंद्र अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 7 सितंबर दिन शनिवार तक कर्मचारियों को 2 महीने से रुका हुआ सेवा विस्तार, 2 महीने से रुका हुआ वेतन और 5 वर्ष अनुभव के आधार पर वेतन एरियर समेत व अन्य मांगों का समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को यहाँ पे संघ जिला कमेटी की मीटिंग बुलाकर बड़ा आंदोलन करने का जो फैसला वो लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी दमकल केंद्र अधिकारी जगाधरी, दमकल केंद्र अधिकारी यमुनानगर व यमुनानगर प्रशासन की होगी। तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए दमकल अधिकारी। तो वहीं पर गाइस यहाँ पे मनरेगा मजदूर को भी यहाँ पे मजदूरी ना मिलने के कारण ये खपा है, जिसको लेकर इन्होंने डीसी को लगाई गुहार। तो यहाँ पे गांव कुतुबपुर में मनरेगा के मजदूर अपनी मांगों का ज्ञापन लेकर डीसी से मिले हैं और इनका कहना है कि हमने लगभग 3 महीने पहले नहर सफाई का जो कार्य है वो मनरेगा के तहत किया था, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी हमारी जो ऑनलाइन हाजिरी है वो सिर्फ 2-2 दिन की दिखाई गई है, जिसकी शिकायत इन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त से की थी और अतिरिक्त उपायुक्त ने भी फरमाइश के आधार पर मजदूरी दिलवाने का जो भरोसा है दिया था, लेकिन उस बात को भी यहाँ पे 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो मजदूरी है वो नहीं आई है, जिससे मजदूर में भारी रोष है। तो वहीं पर गाइज यहाँ पे C2 के जिला सचिव डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि मनरेगा को ईमानदारी से लागू न करना बीजेपी सरकार की मंशा मजदूरों विरोधी साफ दिखाई देती है, जिससे यहाँ पे मजदूर भी समझ चुके हैं और हाल ही में हो रहे विधानसभा चुनाव में मजदूर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने का जो काम है वो करेंगे। तो गाइज वहीं पर दूसरी बड़ी अपडेट है। भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में कर्मचारियों की हुई गौर उपेक्षा। सर्व कर्मचारी संघ तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के कन्वेंशन संघ कार्यालय दशहरा ग्राउंड में संपन्न हुई है और जिसमें कहा गया है कि कन्वेंशन में उपस्थित HK जिला प्रधान महिपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार की जन विरोधी नीतियों की पोल खोलने के लिए शहरों व कस्बों में मोहल्ला सभाएं आयोजित की जाएंगी। कर्मचारियों की लंबित मुद्दे को लेकर यहाँ पे 17 से 28 सितंबर तक सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को यहाँ पे मांग पत्र सौंपते हुए इस बारे में जवाब तलबी भी की जाएगी। और मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए यहाँ पे राज्य महासचिव नरेश कुमार ने कहा कि पिछले 10 साल से प्रदेश में भाजपा सरकार के राज में कच्चे पक्के कर्मचारियों की गौर उपेक्षा की गई है। ये थी गाइज आज की छोटी बड़ी अपडेट कच्चे कर्मचारियों को लेकर। तो आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।